औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप लोग भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला हमारे घरों को बादशाह रखे। तो यहाँ मैं आज बनाऊँगी टिक्का बोटी यानी कि रोस्ट मुर्गी। तो उसके लिए मैंने ये मुर्गी को साफ़ कर लिया है। चिकन को मैं अच्छी तरह साफ़ करके इनको कट लगा लिए हैं। ये देखें, अब मैं इनके लिए मसाला तैयार करती हूँ, तो वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह साफ़ करके धो के रख लिया है। तो यहाँ मैंने मुर्गी ली है 3 के 4 2 किलो है। तो उसके लिए मैं दही डालूँगी। तकरीबन ये मैं 4-5 चम्मच लूँगी योगर्ट के। दही ली है। तो यहाँ मैं डालूँगी 2 चम्मच, ये मैं अदरक लहसुन के लिए है। थोड़ा प्याज और लहसुन, सॉरी मैं अदरक बोल गई हूँ, लेकिन ये है प्याज और लहसुन। तो यहाँ मैं डालूँगी ये है नमक आधा चम्मच, सुरख मिर्च, ये पपरिका है, कौड़ी नहीं, अदरक का पाउडर ये थोड़ा सा डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे योगर्ट को। यहाँ मैं डालूँगी लेमन 1 चम्मच, तो 2 चम्मच मैंने ये लेमन के डाले हैं। 1 चम्मच मैं पिशकाश का डालूँगी। 1.5 चम्मच डाला। तो यहाँ मैं अब मुर्गी को लगाऊंगी। कुछ देर के लिए इसको लगा के रख देंगे, क्योंकि अच्छी तरह ये इसके अंदर मसाला चला जाए। तो यहाँ मैं अपने हाथों से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि मसाला अच्छी तरह इसके अंदर रच जाए, और इसको लगा के रख देंगे 1 घंटे के लिए। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो अगर आपने जल्दी जल्दी बनाना है तो भी बना सकते हैं,
इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन ये कि लगाने का मकसद ये है रखने का कि मसाला अच्छी तरह लग जाएगा। चलिए अब मैं इसको रख दूंगी। इसको 1 घंटे के लिए रखूंगी। तो यहाँ मैं पुदीने की चटनी बनाने लगी हूँ। यहाँ मैंने ले लिया पुदीना, इसमें मैंने एक सब्ज़ मिर्च डाली है और नमक। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा धनिया भी डालूंगी। यहाँ हमारी चटनी तैयार हो गई है, बहुत मज़े की बनी है। तो यहाँ हम थोड़ी सी सलाद भी बना लेते हैं, खीरा काटेंगे। यहाँ 1 चम्मच मैं इसके अंदर वूल भी डालूंगी, थोड़ी सी शाइनिंग आएगी। तो यहाँ हम रखेंगे अब जो मैं मसाला लगा के रखा है मुर्गी को। इसको ये मैंने इसके पेपर के ऊपर तेल लगा लिया फटाफट, क्योंकि ये नीचे से काला ना हो और जल्दी जल्दी साफ हो जाएगा। ये ऐसे तो यहाँ हमने मुर्गी रख ली है, ये देखें। और अब मैं इसको बंद कर दूंगी ओवन को। तकरीबन मैं रखूंगी इसको आधे घंटे के लिए, फिर बाद में देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ज़्यादा रख लेंगे। तो चूल्हे को मैंने रखा है ओवन का सेंटीग्रेड पे रखा है 500 पे और आधे घंटे के लिए रखेंगे। तो इस बाद में फिर देखें। यहाँ हमने सैलड भी तैयार कर लिया है। तो यहाँ हमारा चिकन तैयार हो गया माशाल्लाह से। ये देखें कितना अच्छा और कितना प्यारा बना है। और मैंने थोड़ा सा खा के भी देखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, अंदर से बिल्कुल पक गया। ये मैं आपको यहाँ से काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल अंदर से नरम और जूसी है। तो आप लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगली डिश के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखना, वीडियो को फुल वॉच करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ अच्छी अच्छी डिश मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। आप आगे भी शेयर कर दीजिएगा अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, मुझे अच्छा लगेगा। चलें फिर आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। 7 आलू है, ये मैंने इसमें काली मिर्च और नमक डाल के इनको उबाल लिया था और थोड़ा सा ऊल डाल के फिर इनको मैंने थोड़ा सा भून लिया। और यहाँ मैंने चटनी बनाई थी धनिया और पुदीने की। और यहाँ ये हमारी तैयार है बिल्कुल डिश। हिंचन और चिकन वगैरह। और यहाँ मैंने सैलड बनाया था
तो यहाँ कांटा भी रख दिया। अब खाने वाले नमाज़ पढ़ रहे हैं, खा के फिर खाते हैं। जब नमाज से फारग हो जाते हैं तब फिर हम खाएंगे। अगर आप लोगों को ये मेरी डिश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर कीजिएगा।